मध्य प्रदेश के 6 कैबिनेट मिनिस्टरों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की है और उनके सिस्टम को लेकर विरोध जताया है। कहा है ये बेइज्जती बर्दाश्त से बाहर है, अगर कार्यवाही नहीं होती है तो वो खुलकर मैदान में आएंगे और सरकार के खिलाफ बोलेंगे। वो 6 मंत्री कौन हैं, किस मामले को लेकर मुख्यमंत्री साहब से बगावत दर्ज कराई है, विरोध दर्ज कराया है, इस पूरी खबर को हम बताएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र को लेकर लगातार मंत्रियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं। इससे पहले गौतम टेटवाल के ऊपर भी जाति प्रमाण पत्र को लेकर आरोप लगाया गया था और इसके बाद अब मामला आ गया प्रतिमा बागरी के ऊपर। सतना के रैगांव विधानसभा सीट से विधायक और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर वहीं के ही दीपक अहिरवार जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया था और इसको लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रतिमा बागरी जाति की नहीं है, यानी अनुसूचित जाति की नहीं है, वो राजपूत यानी ठाकुर समुदाय से है और उन्होंने फर्जी तरीके से, जालसाज तरीके से जाति प्रमाण पत्र अपना बदलवा कर और बागरी यानी एससी समुदाय से बनकर रैगांव विधानसभा सीट की अनारक्षित सीट से चुनाव लड़कर विधायक बन गई और इसके बाद मोहन सरकार में राज्य मंत्री का प्रभार भी उन्हें मिल गया। इसको लेकर उन्होंने शिकायत की थी, जांच की गुहार लगाई थी और जांच में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश जाति छानबीन समिति को इस पूरे मामले को सौंपा गया। जाति छानबीन समिति ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया और जिला कलेक्टर यानी जिला प्रशासन को पूरा निर्देश दिया कि इस मामले को लेकर खुली जांच की जाए। लेकिन सबसे बड़ी गलती जिला प्रशासन द्वारा ये हो गई, प्रतिमा बागरी और उनके जो 6 समर्थक मंत्री आए हैं उनके समर्थन में और जाति छानबीन समिति के आदेश पर मध्य प्रदेश की सतना जिले का जो प्रशासन है उसने मुनादी कराया था उनके गृह जिले यानी उनके ससुराल और उनके मायके में या फिर उनसे जुड़े हुए उन गांवों में मुनादी कराया गया था जहां से उनके जाति प्रमाण पत्र से संबंध बताया गया या फिर जहां के वो पुश्तैनी निवासी हैं। मुनादी कराया गया था कि किसी को भी प्रतिमा बागरी के खिलाफ या उनके जाति को लेकर आपत्ति है तो वो आकर जिला प्रशासन के सामने 6 जुलाई को अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। और इस मुनादी के बाद सभी तथ्यों को शायद है कि जांच समिति ने एकजुट किया, प्रतिमा बागरी को भी बुलाया, शिकायतकर्ता को बुलाया और सभी उन गांव वालों को भी बुलाया गया था जिन्हें आपत्ति दर्ज कराना था। आपत्ति दर्ज तो नहीं हुई, हालांकि उनको लेकर अभी भी जांच समिति जांच कर रही है और जांच के पूरे साक्ष्य और सबूत के साथ खुलकर सामने नहीं आया है कि वास्तविक सच्चाई क्या है, लेकिन इसको लेकर विरोधाभास पहले निकल आया है। प्रतिमा बागरी ने पहले इसको लेकर तर्क दिया, मीडिया से बात किया और उन्होंने कहा कि हमारे साथ जिस तरह से हमारी जाति को लेकर हमारे गांव और ससुराल में मुनादी कराई गई, हमारी घोर बेइज्जती कराई गई, हमारे नाम के साथ खिलवाड़ किया गया, हम बागरी जाति के हैं और बागरी एससी समुदाय से आते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा, 100 साल का उन्होंने रिकॉर्ड देने की बात कही, लेकिन इसके बावजूद भी वहां मुनादी कराई गई और इससे वो व्यथित हैं, दुखी हैं। प्रतिमा बागरी का आरोप है कि भाई मैं राज्य मंत्री हूं और किसी के नाम या फिर किसी के नाम को लेकर इस तरीके से मुनादी नहीं कराई जा सकती, कोई भी व्यक्ति हो। अब इनके समर्थन में मध्य प्रदेश मोहन सरकार के 6 मिनिस्टर उतर आए हैं और कहा कि जिला प्रशासन ने जो भी अधिकारी मुनादी कराने का आदेश दिया था उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, अगर नहीं की जाती है तो वो खुलकर विरोध दर्ज कराएंगे। मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात की है और मुख्यमंत्री साहब ने भी इसको लेकर सहमति दर्ज की है और कहा है कि इसको लेकर स्पष्ट तरीके से जांच होगी और जांच कर कार्रवाई की जाएगी दोषी अधिकारी के खिलाफ किसने मुनादी कराने का आदेश दिया था। नगरीय विकास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में गांव में ढोल पिटवा कर सूचना देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने इस पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह से संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मंत्रियों का कहना है कि जाति प्रमाण पत्र से जुड़े मामले की जांच के लिए स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम कर रही है, लेकिन सुनवाई से पहले बागरी के पैतृक गांव और ससुराल वाले गांव में ढोल पिटवा कर लोगों से उनकी जात से संबंधित जानकारी मांगना उचित नहीं था। ये आरोप लगाया गया है कि उनके गांव जो उनका पैतृक घर है, जो ससुराल है और मायका, दोनों गाँव में ढोल पिटवा कर जाति संबंधी जानकारी मांगना उचित नहीं था, क्योंकि अभी तक जांच चल ही रही थी। जांच पूरी तरीके से अपने चरम सीमा तक नहीं पहुंची, उससे पहले ही ये करना ठीक नहीं था।
इसको लेकर कौन कौन से मंत्री साहब सामने आए हैं। बताया गया कि इस मुद्दे को लेकर मंत्री गौतम टेटवाल, लखन पटेल, दिलीप अहिरवार, प्रतिमा बागरी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने कहा, पहले भी कई जाति प्रमाण पत्र मामले की जांच हुई, लेकिन इस तरह ढोल पिटवाकर सूचना देने की परंपरा कभी नहीं रही। मंत्रियों ने आरोप लगाया कि यह कार्यवाही जनजाति कार्य विभाग के अधीन जनजातीय अनुसंधान संस्थान TRI के एक अधिकारी के निर्देश पर कराई गई है। उन्होंने अधिकारी का नाम बताया और जनजातीय कार्य विभाग के ऊपर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। जनजातीय कार्य विभाग के जो मंत्री साहब हैं, कुंवर विजय शाह हैं, उनके खिलाफ भी उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है और खुलकर कहा है कि जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह से संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। विजय शाह मोहन सरकार के ही मंत्री हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने मंत्रियों को भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की जानकारी ली जाएगी और यदि किसी भी स्तर की अनुचित कार्रवाई हुई है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बता दें कि कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार की शिकायत के बाद 6 जुलाई को स्क्रीनिंग कमेटी ने प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई की थी। सुनवाई में पहले ढोल पिटवाकर सूचना देने की प्रक्रिया को लेकर अब सरकार के भीतर ही सवाल उठ रहे हैं। मंत्रियों का कहना है कि इस तरह के आदेश देने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ढोल पिटवाकर किसी भी व्यक्ति या फिर किसी मंत्री के खिलाफ जाति संबंधी साक्ष्य जुटाना उन्होंने अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के खिलाफ माना है। ढोल पिटवाना अगर गलत है तो गलत जब तक उसकी पुष्टि नहीं होती है, जब तक उसका आरोप सिद्ध नहीं होता है, तब तक उसके खिलाफ, उसके सम्मान के खिलाफ उसके गांव में ढोल पिटवाना गलत था। और इसके खिलाफ मध्य प्रदेश मोहन सरकार के 6 मंत्री मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात की है। मुलाकात कर बाकायदा कार्रवाई की मांग की है। चूंकि मोहन सरकार के ही एक वरिष्ठ मिनिस्टर के मंत्रालय के एक अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया गया है तो मामला बेहद जटिल और संगीन हो जाता है कि एक तरफ 6 मिनिस्टर हैं कि कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ मोहन सरकार की ही एक मिनिस्टर को कार्रवाई करना है। लेकिन कुंवर विजय शाह जनजातीय कार्य मंत्री और मोहन सरकार यानी मुख्यमंत्री मोहन यादव इसको लेकर उन्हें आश्वस्त किया है कि निश्चित तौर पर आने वाले वक्त पर इसको लेकर जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा इस पूरे मामले में, जो साजिश षड्यंत्र के तहत इस तरह से किया है, अगर ऐसा पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि मोहन सरकार के अंदर किस तरह से मतभेद है, किस तरह से भेदभाव है, असमंजस की स्थिति है कि 6 मंत्री एक साथ बगावत पर उतरे हैं। इससे पहले मैंने बताया था 1-2 मंत्रियों का और नाम, उन्होंने खुला मोहन सरकार के सिस्टम और कार्यवाही और आदेश निर्देश का विरोध दर्ज कराया था। अब फिर से 6 मंत्री निकल आए हैं। देखना होगा कब तक और किस तरीके से इसकी जांच होगी और कैसे और किस बड़े अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।